रखे कानू ने। कानू अभी आया मालिश करा के, अब नहाई नहाई करेगा। और मैं नहा धो चुकी हूँ, घर का काम मेरा सारा हो गया है। तो सबसे पहले इसको नहला के इसको सुलाएंगे, उसके बाद घर का और काम करेंगे, क्योंकि ये अगर जगह रहेगा ना तो कुछ करने नहीं देगा। कानू बोलने, हेलो करो, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय से हाय। नहीं शर्म आ रही है कानू को। नहा के हाय करेगा, कानू बिना नहाए नहीं करता। बिना नहाए कानू को अच्छा नहीं लग रहा ना, नहा के करेगा। तो चलो सबसे पहले मैं कानू को नहलाती हूँ और उसके बाद करते हैं आपसे बात और आगे का काम। तो पालक तो मैंने अभी धो के रख लिया है, साफ करके रख लिया है। देखो सुबह उठने के बाद कानू एक बार सो जाता है, तो उस टाइम पे मैं जो भी सब्जी वब्जी काटनी होती है वो काट लेती हूँ। चल रहा है ना, बाल क्यों खींच रहे हो? और बस अभी पालक धो दिया है तो चलो पहले मैं इसे नहला लेती हूँ फिर बात करती हूँ। तो फाइनली काना सो गया है नहा के। वो इसलिए रो रहा था ना कि वो बहुत देर में मालिश करवा के आया था और उसको पीना था दूध। वो सोचा था मैं दूध पी के सोऊंगा, पर अगर मैं उसे दूध पिलाने बैठती ना तो फिर क्या होता ना कि वो मस्ती करता है, फुल इंजॉय करेगा, पहले मेरे साथ खेलेगा अच्छे से, फिर दूध पिएगा, फिर दूध पीते पीते सो जाता है। फिर उसे नहलाने में होती है प्रॉब्लम, क्योंकि सो के उठते ही बच्चे को नहलाते नहीं है, क्योंकि गर्म शरीर पे तो एकदम से नहला देते हैं तो तबीयत खराब हो जाती है। प्रॉब्लम ये है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि एक बार नहला के फिर उसके बाद दूध पिला के उसे सुलाऊं। और इतना रोया नहाते टाइम, इतना रोया, बहुत चीखा है आज। पर मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे फिर 1:30 बजे वंशिका को लेने निकलना होता है। आप लोगों को पता ही है मेरी ये ड्यूटी है, डेली 1:30 बजे मुझे निकलना ही होता है। और बस अभी मैं जाऊंगी, मैंने पालक साफ करके रखा हुआ है, तो सब्जी की तैयारी करूंगी। तो अभी थोड़ा बहुत अभी कर दूंगी ना तैयारी, तो फिर टेंशन नहीं होगी शाम की मुझे। और गाइस वीडियो देखते हो, अगर ब्लॉग्स पसंद आते तो लाइक किया करो यार, और सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ। आप कमेंट्स तो अच्छे अच्छे करते हो, पर वो ये सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। और सब्सक्राइब करने के कौन से पैसे लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दिल खोल के सब्सक्राइब करो और मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो चलो ये तो हो गई आपसे बात। और मैं आज जाऊंगी, मैंने सोचा है विवंशिका को स्कूल लेने जाऊंगी तब। मैंने ना दो दो तीन सूट ना काट के पटके हुए हैं पहले से। मतलब एक सूट काटा था, कानू हुआ था उससे पहले का, और एक अभी रिसेंटली काटा था कि मैं सिल लूंगी जैसे तैसे टाइम निकाल के, पर टाइम नहीं मिल पाया। तो कल मैंने कान्हा जी के कपड़े सिले थे, आपने देखा होगा ब्लॉग में। तो अब मैं सोच रही थी कि एक एक दो दो करके अपने भी सूट सिलने लगूं, ताकि थोड़ा थोड़ा भी टाइम दूंगी तो मेरे सिल जाएंगे। क्योंकि अब मैं खुद सूट सिलती हूँ तो मुझे दूसरे के सिले हुए कपड़ा ना पसंद ही नहीं आता है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से डिजाइनिंग कर लेती हूँ और अपने अकॉर्डिंग सिल लेती हूँ, पैंट प्लाजो जो भी सिलना होता है मुझे। तो उनके धागे लेने जाऊंगी। मैचिंग के कल मैं सिलने बैठी तो मुझे मैचिंग के कोई धागे ही नहीं मिले, सब कोई किसी कलर का कोई किसी कलर का। सबसे पहले मैं धो देती हूँ कान्हा जी के बिस्तर। ये देखो तकिया भी फटा हुआ है, इसे भी सिलना है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, फिर टाइम से सूखते नहीं है बिस्तर वगैरह, और गंदे तो इतने होते नहीं हैं। बस हल्का पानी से भी निकाल दूंगी तो साफ हो जाएंगे। और क्या होता है ना कि दो दो छोटे बच्चे हैं, तो मैं पूजा पाठ में इतना तो टाइम दे नहीं पाती, क्योंकि जिनके घर में बच्चे हैं उन लोगों को पता होगा कि बच्चों का ही काम इतना हो जाता है। और कान्हा तो बहुत ही छोटा है, और वंशी भी इतनी बड़ी नहीं है, वो भी सिर्फ 6 साल की है अभी। तो जितना भी टाइम मुझे बच्चों के साथ में मिल पाता है मैं उतना करती हूँ कान्हा जी के लिए। और आपको कानू की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होगी बीच बीच में, क्योंकि अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब ये जगा हुआ है। और बस यहाँ पे बिस्तर धो के मैं छत पे डाल के आ जाऊंगी। और वैसे भी भगवान तो आपको पता है भाव के भूखे होते हैं, उनको दिखावे से कोई मतलब नहीं होता, दिखावे से तो सिर्फ इंसान खुश होते हैं, भगवान नहीं। तो चलो सबसे पहले इनको मैं डाल के आ जाती हूँ छत पे, और ये सूख जाएंगे, और उसके बाद फिर मैं अपना आगे का काम कर लूँगी जल्दी जल्दी। और मॉर्निंग का टाइम इतनी जल्दी निकलता है ना कि पता ही नहीं चलता है। और ये देखो मैंने आटा बाहर निकाल लिया है फ्रिज से,
और ये 2 जगह आटा इसलिए हो गया है क्योंकि एक तो रात का लगा हुआ आटा होता है और एक थोड़ा सा आटा मैं मॉर्निंग में लगाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड की जो ऑफिस ले जाने की रोटियां है ना वो मैं ताज़ा आटे से बनाती हूँ। रात के आटे से ना रोटियां ज़्यादा अच्छी नहीं बनती हैं, मतलब फूलती नहीं है ढंग से, थोड़ी टाइट भी लगती है, फ्रिज में रखा रहता है क्योंकि। और ये थोड़ी सब्जी है रात की, तो मेरा तो काम चल जाएगा इसी से। बाकी अभी मैं बना रही हूँ दाल पालक। तो पालक मैंने साफ करके धो के रख लिया था, तो बस इसे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, मैं काट के उबलने चढ़ा दूंगी पालक के साथ। तो इसकी कोई खास रेसिपी तो होती नहीं, बस इसे मैं उबाल दूंगी दाल के साथ। और मैं इसे सिर्फ हरी मिर्च में बनाती हूँ, तो ये हरी मिर्च में बहुत टेस्टी बनता है दाल पालक। और बस यहाँ पे दाल पालक में जब तक सीटी लगेगी तब तक मैं अपना बाकी का काम फटाफट ख़त्म करूँगी। और बच्चों के साथ में बस यही होता है कि जितनी जल्दी मैं स्कूल से लेके आने से पहले पहले कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा काम मेरा ख़त्म हो जाए, क्योंकि आते आते मुझे 3 बज जाते हैं। अभी वंशिका को खाना वाना खिलाना होता है, शाम ऐसे ही हो जाती है। तो अभी उबल जाएगी दाल, तो शाम को सिर्फ मैं इसमें तड़का मार दूंगी, तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर शाम को पालक काटने बैठूंगी, दाल उबालूंगी, तो उसी में फिर टाइम लग जाएगा मुझे। और यहाँ पे मैं रोटियां बना रही हूँ अपने लिए, और सीटी लगेगी तब तक मेरी रोटी बन जाएगी। और फिर रोटी खा पी के निकलूंगी मैं वंशिका को लेने। और रोटियां बनने के बाद फटाफट से फिर मैं खा लूँगी खाना, और फिर चलेंगे वंशिका को लेने। तो चलो चलते हैं। हाय, हो गई है अभी, मेरा सारा घर का काम हो गया है। और सॉरी, यहाँ की लाइटिंग थोड़ी घर की ऐसी है कि क्लियर नहीं आती है वीडियो वगैरह। थोड़ा पेंट वगैरह नहीं हुआ है ना, तो लाइट उतनी रिफ्लेक्ट नहीं करती है, अभी कोरा मकान है। तो मैं आपको दिखा रही थी कि उस दिन मैं क्या क्या लेके आई थी। तो सबसे पहले तो मैंने ये लिया था कान्हा के लिए, देखो इसमें एलिफेंट बना हुआ है, एलिफेंट जैसा मुंह है। मुझे बहुत पसंद आया, देख के इसमें कलर बहुत थे, पर मुझे ये कलर सबसे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। ऐसे लगाते, ये देखो, तो ये मैंने ले लिया। पर ये कानू को भी आया नहीं, ये वंशिका को आया। और वंशिका के लिए मैंने ये कैप ली थी, और इसने गंदी भी कर दी, इसमें बिस्किट विस्किट लगा के डेली पहन के जा रही है, खरीदी है तब से। तो ये दोनों मेरे को अच्छे लगे, और सर्दी के पर्पस के था, कोई वेस्ट, पैसे वेस्ट वाली चीज नहीं थी। तो ये भी मुझे 150 का दिया था उन्होंने, और ये कैप भी 150 की दी थी, और 150 के हिसाब से मुझे बहुत सुंदर लगा। मोस्टली मुझे मेन ये बड़ा सुंदर लगा। और कानू की एक पिक भी है इसमें, वो डालूंगी, आप देखना। और आज मैंने बनाया पालक, दाल पालक, वो रेसिपी मैंने आपसे शेयर नहीं की, क्योंकि उसमें ऐसा शेयर करने लायक कुछ था नहीं। और उसकी रेसिपी पहले भी मैंने चैनल पे शेयर की है, तो मैंने स्कूल से आने के बाद बनाया था, तो फटाफट से बना दिया, शूट नहीं किया उस टाइम पे। तो ये 2 चीजें लेके आई थी, और मेरे कंजूस पति ने मुझे कुछ नहीं दिलाया, क्योंकि बच्चों के सामने क्या होता है ना कि माँ की नहीं चलती है, बच्चों की फरमाइशें पहले होती हैं। वैसे वंशिका ने मांगा नहीं था ये, और बच्चों के लायक वहाँ पे ऐसी कोई चीज भी नहीं थी। मतलब ज्वेलरी थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेरे लायक। तो मेरे को आर्टिफिशियल ज्वेलरी चाहिए नहीं थी, क्योंकि मैं अभी जब टाइम मिलेगा तो आपसे हॉल शेयर करूंगी मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। मैंने बहुत सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी ली हुई है, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की। और ऐसा कुछ था नहीं, और घर से रिलेटेड कुछ सामान था। और ये बच्चों के ये थे गरम कैप वगैरह, तो मैंने फिर यही ले लिया। मैंने कहा बाकी तो कुछ भी लेंगे तो वेस्ट ही है हमारे हिसाब से तो। और हस्बैंड्स का क्या होता है ना, आपको पता है, जब कहीं बाहर जाते हैं तो पहले ही बोल के ले जाते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, वहाँ पे महंगा मिलेगा। आप लोगों के साथ भी होता है ऐसा? तो मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसा होता है कि नहीं। और अगर आपको मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का हॉल देखना है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं बनाऊंगी आपके लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत है मेरे पास। तो चलो, आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म, मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और घंटी का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।